जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, हमारी बहुत बात होती है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट पे, वहाँ के सिस्टम पे, रिगार्डिंग एनालिस्ट और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। क्वालिटी 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 हम डिस्कस करते हैं। कि विदाउट क्वालिटी कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो बेस ही नहीं कर सकती। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बैकबोन का हिस्सा रखता है। लेकिन आज ये हम देखते हैं कि जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है, यानी क्यूसी वर्सेस क्यूए, ये क्या है, आज इस पे थोड़ा सा डिफर करते हैं। इन दोनों डिपार्टमेंट को अलग अलग डिस्कस करते हैं कि इन दोनों डिपार्टमेंट्स के रोल क्या होते हैं। जो लोग एनालिस्ट है, फ्रेश है, अक्सर ये उनसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि क्वालिटी एश्योरेंस को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट से कैसे डिफर करेंगे या क्यूसी को क्यूए से कैसे डिफर करेंगे। मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में और प्रैक्टिकल वे में आपको बताऊंगा। मैं कोई आपको लंबी चौड़ी डेफिनेशन के चार्ट नहीं दिखाऊंगा कि दोनों में ये डिफरेंस है, ये गाइडलाइन ये कहती है और बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है। ये सारी चीज़ आपको साइड से मिल जाती है, किसी भी साइड से आप ले लेंगे। लेकिन जो अंदर एग्जिस्टिंग लोग काम किस तरह कर रहे होते हैं एज अ क्यू ऑफिसर और एज अ क्यूसी एनालिस्ट, वो मैं आपको बताता हूँ एज अ प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में होता क्या है। क्योंकि किताबें दिखा देना कोई मकसद नहीं है। असल में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल वर्क से ज़्यादा आपका क्लियर होता है, ठीक है। और मैं प्रैक्टिकल जो एग्जिस्ट करता है वहाँ पे, वो मैं आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली समझाऊंगा, लेकिन आपको बहुत डीपली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब भी बात होती है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसको हम क्यूसी डिपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है, इसमें बाकायदा एक टीम होती है, बहुत सारे लोग होते हैं और इनका जो कोर वर्किंग है, मेन रोल है, वो प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना। ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट आपकी फिनिश होके आ जाती है, प्रोडक्शन से बन के आपके पास आती है डिफरेंट स्टेजेस पे। इनिशियल स्टेज पे भी आती है, इंटरमीडिएट स्टेज पे भी आती है, यानी बल्क, इंटरमीडिएट और फिनिश स्टेज पे भी आती है। और दूसरा, इन प्रोडक्शन को बनने के लिए जो रॉ मटेरियल उनके पास जाता है, जो रॉ मटेरियल होता है जिससे प्रोडक्ट बनती है, उस स्टेज पे भी प्रोडक्ट को टेस्टिंग करना, ये क्वालिटी कंट्रोल वालों का की रोल होता है। इस पे फिर थोड़ा सा मैं और एलोबरेट कर दूं तो इस टीम की कैटेगराइज किया जाता है। उनका एक ऑर्गेनोग्राम होता है। यहाँ पे क्यूसी एनालिस्ट भी होता है या क्यूसी ऑफिसर भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं, उसके ऊपर फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, फिर इंचार्ज, फिर असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर का रोल होता है। ये क्यूसी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। लेकिन लोग यहाँ पे सेक्शन वाइज काम करते हैं, क्योंकि क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन होता है वाटर टेस्टिंग का सेक्शन। जो लोग इंडस्ट्री के अंदर वाटर की टेस्टिंग करते हैं, आपको पता है वाटर जो है इंडस्ट्री के अंदर पूरी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है और आप वही वाटर आप अपनी टेस्टिंग में भी यूज करते हैं। तो उस वाटर की टेस्टिंग के 2 से 3 लोग होते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी में प्रोडक्शन कितनी है। समटाइम एक पर्सन भी हो सकता है, समटाइम मोर देन 1 पर्सन भी हो सकते हैं, अगर आपके कंपनी का वर्कलोड कितना है। उस लिहाज से ये जो मैन पावर है आपकी डिसाइड होती है। किसी कंपनी में 10 लोग होते हैं, किसी में 20 और किसी कंपनी में सिर्फ क्यूसी में 30 से 40 लोग काम कर रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी की प्रोडक्शन कितनी है, ठीक है। कुछ लोग वाटर टेस्टिंग में काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग रॉ मटेरियल जो आता है उसके सेक्शन में काम कर रहे होते हैं, यानी 4 से 5 लाख नॉमिनेटर होते थे जो सिर्फ रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं। कुछ लोग जो फिनिश प्रोडक्ट आती है आपके पास उसकी टेस्टिंग करते हैं, जो आपकी प्रोडक्शन से फिनिश फॉर्म में प्रोडक्ट आ रही होती है उसकी टेस्टिंग करते हैं। कुछ लोग क्यूसी के अंदर स्टेबिलिटी का सेक्शन होता है उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसको रन करते हैं। स्टेबिलिटी का पूरा सेक्शन है, पूरा डिपार्टमेंट है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग की जाती है। उसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं, अलग से अपनी सैंपल लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। और इसके साथ साथ इनकी ये इसके अंदर टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हुए क्यूसी एनालिस्ट लेवल के लोग होते हैं, क्यूसी ऑफिसर हो सकता है, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। फिर इनके ऊपर जो एक इंचार्ज लेवल के लोग होते हैं जो इन सब लोगों की प्लानिंग करते हैं, जो डेली प्लानिंग करेंगे या वीकली प्लानिंग करेंगे, लोगों को ड्यूटीज असाइन करते हैं। जो एनालिस्ट लेबोरेटरी में काम कर रहा होता है, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा होता, उसको उसके सीनियर्स टास्क देते हैं कि आज आपने ये काम करना है, ये प्रोडक्ट टेस्ट करनी है, ये वाटर टेस्ट करना है, ये रॉ मटेरियल टेस्ट करना है, या जो भी स्टेबिलिटी के सैंपल्स है वो आपने टेस्ट करना है। ये प्लानिंग करते हैं इनके सीनियर लोग करते हैं, ठीक है। ये एक थोड़ा सा सिस्टम होता है क्यूसी वालों का। मेन रोल क्या है उनका? टेस्टिंग करना, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ी सी क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ। तो क्वालिटी एश्योरेंस के लोग जो है, ये दोनों डिपार्टमेंट बेसिकली आते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर ही आते हैं, ठीक है। जो क्वालिटी का मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम होता है उसी के अंडर दोनों डिपार्टमेंट आते हैं। लेकिन डोमिनेंट रोल क्वालिटी एश्योरेंस का बहुत ज्यादा होता है, डॉक्यूमेंटेशन वाइज, ऑडिट वाइज और इन प्रोसेस को प्रिवेंटिव करना।
क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली क्या है कि जो प्रोडक्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी ड्यूरिंग प्रोसेस, यहाँ से लेकर एंड तक जाना, उस सारे स्टेजेस पे चेक करना, यानी इनिशियल से इंटरमीडिएट पे, इंटरमीडिएट से फाइनल स्टेज पे भी किसी डिफेक्ट को पकड़ लेने का काम ये क्वालिटी एश्योरेंस वालों का काम होता है। यानी वो इन प्रोसेस चेक करते हैं, एसओपीज बनाते हैं और रिकंसाइलेशन वगैरह करते हैं डॉक्यूमेंट की, अपनी एसओपी सारी बनाते हैं और दूसरों की एसओपीज की सुपरविजन लाजमी करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट की कंट्रोलिंग क्वालिटी एश्योरेंस के पास होती है। इनके पास भी टीम होती है, कुछ लोग क्वालिटी एश्योरेंस में 2 से 3 ऑफिसर्स काम करते हैं, जो ड्यूरिंग इनका काम क्या होता है कि प्रोडक्शन के अंदर अपने घूम रहे होते हैं। यानी प्रोडक्शन में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टैबलेट एरिया है, एनकैप्सुलेशन एरिया है, सिरप मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, सिरप फिलिंग का एरिया है और ब्लिस्टरिंग का एरिया है, पैकेजिंग का एरिया है, हर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट क्यूए ऑफिसर्स घूमते हैं, ठीक है, जो राउंड पे जाते रहते हैं हर आवर्स में, 2 आवर्स में, 3 आवर्स में। इनका काम होता है वहां से सैंपल कलेक्ट करना, उनको ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट स्टेज पे चेक करना। फॉर एग्जांपल कोई टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही कोर स्टेज पे, तो उस स्टेज पे उसका सैंपल लेना और डीटी चेक करना और उनकी वेट वेरिएशन चेक करना, वेट वेरिएशन सही चल रहा है नहीं चल रहा है, एनकैप्सुलेशन के दौरान सैंपल लेना, वेट वेरिएशन चेक करना, ये सारा प्रोसेस चेक करना ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी एश्योरेंस के लोग कर रहे होते हैं। इनमें भी फिर टीमें, इनमें कुछ लोग जो क्वालिटी एश्योरेंस के ऑफिसर लेवल के लोग होते हैं वो प्रोडक्शन में राउंड पे जाते हैं और चीज़ों को चेक करते हैं। इनमें फिर सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन वाइज चीज़ों को चेक करते हैं ऑफिस के अंदर, और इसके ऊपर फिर और इनके भी अलग से इंचार्ज होते हैं जो इन लोगों की प्लानिंग करते हैं, ड्यूटीज लगाते हैं कि आज ये ऑफिसर इस एरिया में होगा, आज ये क्यूए का ऑफिसर टैबलेट के एरिया में होगा, आज ये क्यूए का ऑफिसर ब्लिस्टरिंग के एरिया में होगा। इस तरीके से एरिया वाइज ये भी डिपेंड करेगा आपकी कंपनी में वर्कलोड कितना है, उस लिहाज से आपकी मैन पावर क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट भी होगी, ठीक है। यानी ड्यूरिंग इन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान डिफरेंट स्टेजेस पे प्रॉब्लम को पकड़ना और फिजिकली चेक करना, ये क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है। फिर क्वालिटी एश्योरेंस लोग अपनी एसओपीज बनाते हैं, जो प्रोडक्शन की एसओपीज होती है वो प्रोडक्शन के लोग बना के इन्हीं को देते हैं, ये उनको फाइनल अप्रूव करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के लोग भी अपनी एसओपीज बना के इन्हीं को देते हैं, ये उनको फाइनल चेक करके अप्रूव करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्यूसी की जो इंस्ट्रूमेंट की एसओपी है वो क्वालिटी एश्योरेंस का ऑफिसर बना रहा है, ऐसा नहीं होता। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि क्वालिटी एश्योरेंस के लोग का काम एसओपीज का बहुत ज्यादा होता है, नो डाउट होता है, लेकिन क्यूसी के लोग अपनी एसओपीज खुद बनाते हैं और उनसे अप्रूव करवाने, अप्रूवल के साइन पे क्वालिटी एश्योरेंस के लोगों के ज्यादातर साइन होते हैं। तो लेकिन हर डिपार्टमेंट लोग अपनी जो एरिया ऑपरेशन के लोग होते हैं वो अपनी यूजर पॉइंट की जो यूजर पॉइंट का जो पर्सन होता है, यूजर पॉइंट की एसओपी वो खुद ही बनाता है। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है हर जगह पे। इंस्ट्रूमेंट की एसओपी है तो क्यूसी एनालिस्ट बना रहा होगा, क्यूसी ऑफिसर नहीं बना रहा होगा। इसी तरह क्वालिटी एश्योरेंस की एसओपी है वो अपने खुद बना रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर 2 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेक करने के लिए, प्रोडक्शन के लोग और क्वालिटी एश्योरेंस के लोग इटसेल्फ। यानी प्रोडक्शन के लोग भी चेक कर रहे होते हैं, जो इंटरमीडिएट स्टेज पे प्रोडक्शन आ रही होती है वो भी अपना वेट वेरिएशन चेक करते हैं, डीटी वगैरह चेक करते हैं, जो प्रोडक्शन के ऑफिसर होते हैं, ठीक है, वो भी चेक करते हैं कि चीज सही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है नहीं। लेकिन उनको काउंटर करना क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है ड्यूरिंग प्रोसेस। ड्यूरिंग प्रोसेस को चेक करता है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी एश्योरेंस काउंटर कर रहा होता है प्रोडक्शन को। यानी ड्यूरिंग प्रोसेस टेस्टिंग में प्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है, चेक करने में, प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करने में, और क्वालिटी एश्योरेंस डोमिनेंट में इन्वॉल्व है। लेकिन क्यूसी के अंदर ऐसा नहीं होता, कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता। वो एक स्पेसिफाइड टीम है, आपने सेपरेटली इंडिपेंडेंटली काम करती है। वहां ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन का बंदा आके वो टेस्टिंग कर रहा होगा, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट पे अपनी टीम है, वो बाकायदा खुद चेक करती है। फाइनल स्टेज पे जो प्रोडक्ट आती है और राउंड स्टेज पे जो भी आती है वो इंडिपेंडेंटली अपने मैनेजर अपने सुपरविजन में वो खुद चेक करते हैं। क्लियर? वहां पे ऐसा नहीं होता कि दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो जाए, या क्वालिटी एश्योरेंस या प्रोडक्शन, नेवर नेवर। क्यूसी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, खुद अपने सारे काम खुद करता है। तो होपफुली एक स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा कि क्वालिटी कंट्रोल और क्यूए में बेसिकली डिफरेंस क्या है और लोग किस तरह काम कर रहे होते हैं। ये मैंने आपको एक समराइज वे में, एक कॉन्सेप्चुअल वे में, प्रैक्टिकल में बताया कि वहां पे लोग बेसिकली हो क्या रहा होता है। बहुत सारी और भी बातें हैं, अगर कोई क्यूरीज है आपके जहन में, कुछ जानना चाहते हैं इस क्यूसी क्यूए के हवाले से, कमेंट्स में लाजमी बताइए। और वीडियोस आपको कैसी लग रही है लाइक लाजमी कीजिए, और सेकंड लास्ट पे ये कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस की वीडियो, इंडस्ट्री के अंदर जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस है वो प्रोसेस, उनका ओवरव्यू आपके वीडियो के फॉर्म में आप तक
पहुंचता रहे। तो अभी क्लोज करते हैं वीडियो को, इंशाल्लाह आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ, किसी और बेस्ट प्रैक्टिस के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।